ईरान के पास कितना वेपन है, कितने के मिसाइल्स हैं, कितने के ड्रोन्स हैं, कितना देर वो रेजिस्ट कर सकता है या कितनी देर अटैक कर सकता है? अमेरिका का जो थिंक टैंक है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज, वो कहता है कि अमेरिका ने बहुत फाश गलती की। वॉर में जाने से पहले किसी थ्रू उन्हें ये पता चल जाना चाहिए था कि ड्रोन उनके पास कितने हैं। 1500 ड्रोन सिर्फ यूएई ने गिराए हैं, 1524 एक मुल्क ने गिराए हैं। उन्होंने कहा वो हजारों की तादाद में उनके पास ड्रोन थे। और उन्होंने मिसाइल, अब शुरू में जो बातें हो रही थी ना मीडिया में, वो ये हो रही थी कि ईरान का जो स्टॉक पाइल है, जखीरा है मिसाइल का, अमेरिका चाहता है ये चलाते रहे और वो ख़त्म हो जाए और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ना हो। ईरान ने शानदार काम किया, 4 ड्रोन चलाए, 1 मिसाइल चला दिया। काम वो पूरा कर रहे थे, ड्रोन है वो अमेरिकन एम्बेसीज को, अमेरिकन कॉन्सुलेट्स को और इनके जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनको टारगेट कर रहे थे। और जो वो मिसाइल चला रहे थे उनका रुख भी उन्होंने इजराइल की तरफ रखा। अब सुपरसोनिक भी चला रहे हैं वहां के ऊपर है, तो उन्होंने स्टॉक पाइल भी अपना बचा लिया और दूसरी तरफ ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया। और फिर जो हमले हो रहे थे उसको उन्होंने जज़ब भी किया वहां के ऊपर है। तो मिलिट्री डॉक्ट्राइन की दाद देनी पड़ेगी आपको एक ऐसे ईरान की जिसके पास एयर पावर नहीं है, जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। कौन लगता है मास्टरमाइंड होगा ये सारे प्रोजेक्ट का? मुझे लगता है ये IRGCC डेफिनेटली। और याद रखें, मैं अपने नाज़रीन को ये भी नईम साहब बता दूं, वहां 2 पैरेलल आर्मी है। एक है आर्तिश जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए है, एयर पावर का जो भी थोड़ा बहुत उनका है सेटअप वो, और दूसरी आर्मी है पासदारान इनकलाब जो कि पॉलिटिकल थिएटर से अपनी एनर्जी लेती है और उनका फलसफा है वो नजरिए की हिफाजत करती है। IRGCC है, उसके साथ जुड़ा हुआ है एक ग्रुप है जिसे कहते हैं बसीज, रजाकारों की 15 लाख फौज है रजाकारों की। और वो बसीज, और वो यही काम करते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो रियासत की आंखें हैं और रियासत का चेहरा है, उसके थ्रू वो चीजें देखते हैं, मामला देखते हैं। इंटेलिजेंस का नेटवर्क है और उन इंटेलिजेंस के नेटवर्क के अंदर ही अपना क्या कहते हैं ये थे जो मुज्तबा आप कह लें हामनाई है। मुज्तबा हामनाई को ईरान का MBS कहा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान। वो चाहते हैं कि ओपन अप करें वेस्ट के साथ है, लेकिन विद द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मेरे ख्याल में आज ही इंटेलिजेंस की कमेटी की रिपोर्ट आई अमेरिका में, उन्होंने कहा रजीम ना गिरा, रजीम बल्कि ज्यादा इंटैक्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जंगों के अंदर नईम साहब फौजें बगावत कर देती हैं। रजीम है ही नहीं है, टॉप टियर तो खत्म हो गया। IRGCC का जो भी 2nd 3rd टियर के अंदर है वो कब्जा कर दे। पहले दिन उन्होंने वफादारी अलीजियंस शो किया अमनाई के साथ, मुस्तफा के साथ है। उसके बाद जो हबरगान अपना कौन एक्सपर्ट है, अपना असेंबली है, उन्होंने सब इंटेलेक्चुअल्स को, सेमिनरीज को, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के टीचर्स को कहा आप भी इनके पीछे खड़े हो जाएं, यूनिटी और इंटेग्रिटी का सबूत दें। उधर लोग बात कर रहे थे कि प्रोटेस्ट होंगे, जितने प्रोटेस्ट हुए हैं ना वो जनाजे की सूरत में हुए हैं। और अगर कोई देखना चाहता है, हमारे इंडियन दोस्त देख रहे होंगे क्योंकि कभी